हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा जीएसटी का सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 जो कि है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। जैसे कि आपने हमारे प्रीवियस चैप्टर में देखा होगा, मैंने इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात की थी। तो जीएसटी रिजीम के अंदर इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज कैसे होते हैं आज हम वो जानेंगे, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज इक्वल्स टू इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज व्हेन कंडीशंस, ठीक है। इसमें हम देखेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहाँ से होते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कहाँ पे होते हैं, उसके कंडीशंस क्या होते हैं, कब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो एग्जांपल दिया हुआ है, न्यूयॉर्क और इंडिया का, ठीक है। कंडीशंस देखते हैं। एक सॉरी फ्रेंड्स, सप्लायर क्या होना चाहिए, आउटसाइड ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। जो सप्लाई कर रहा है गुड्स वो क्या होना चाहिए, इंडिया के बाहर का होना चाहिए। रिसिपिएंट इन इंडिया होना चाहिए। प्लेस ऑफ सर्विस इन इंडिया ही होनी चाहिए, मतलब अगर हम सर्विस ले रहे हैं तो इंडिया में ही कहीं लें, ठीक है। इम्पोर्ट एज पर शेड्यूल 1 डीम्ड सप्लाई, इसको हम लोग बोलते हैं एज शेड्यूल 1 के तहत ये डीम्ड सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। हम सप्लाई इसको दिखाते हैं, ठीक है। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1B ऑफ CGST एक्ट 2017 क्या बोलता है, प्रोविजन टैक्स सप्लाई। सेक्शन 7(1)(b) इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दनेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगर हम किसी भी सर्विस को इंपोर्ट कर रहे हैं, पैसा दे के इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें कंसिडरेशन है, तो ये मैटर नहीं करता कि वो क्या हो, बिजनेस के लिए हो या ना हो, ठीक है। फिर हमारा इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम हिज एस्टैब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया विदाउट कंसिडरेशन बट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब ये कि जैसे एक ही टैक्सेबल पर्सन है, उसकी 2-3 जगह ब्रांच है, वो अपने ही किसी ब्रांच में क्या कर रहा है, कोई गुड्स मूव करा रहा है, तो पैसे तो वो लेगा नहीं, लेकिन वो क्या बिजनेस के लिए हो रहा है, वहाँ पे कंसिडरेशन मैटर नहीं करता, वहाँ बिजनेस मैटर करता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या होगा, सप्लाई, ये इसको क्या बोलेंगे, डीम्ड सप्लाई, ठीक है। ये सप्लाई की तरह जाना जाएगा, ठीक है। फिर इसी का कुछ दिया हुआ है, समरी टेबल का एक बनाया गया, समरी टेबल ऑफ ऑल प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज टू बी ए टैक्सेबल, ठीक है। कंडीशंस सिचुएशन 1 दिया है, सिचुएशन 2 दिया है। सिचुएशन 1 जैसा कि आपने पीछे देखा, ये था जहाँ पे क्या हो, बिजनेस कंसिडरेशन हो, दूसरे में क्या हो, कंसिडरेशन ना हो लेकिन बिजनेस के लिए हो। तो पहले वाले में क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, दूसरे वाले में कंसिडरेशन मैटर नहीं करता, बिजनेस मैटर करता है, ठीक है। इसमें बिजनेस के लिए हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता, फर्दनेस ऑफ बिजनेस के लिए हो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन है, जहाँ पे पैसा है तो पैसे का जीएसटी चला जाएगा, गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं है। तुम बिजनेस के लिए मंगाओ, तुम अपने लिए मंगाओ, तुम किसी को देने के लिए मंगाओ, वहाँ पे क्या कंसिडरेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या कंसिडरेशन नहीं है। तो बिजनेस को यार गवर्नमेंट को ये मैटर करता है कि वो बिजनेस के लिए हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो यही चीज़ें 2 केस दी हुई हैं, कंसिडरेशन की, एक विदाउट कंसिडरेशन की, ठीक है। तो अगर कंसिडरेशन होगा तो बिजनेस मैटर नहीं करेगा, और विदाउट कंसिडरेशन होगा तो बिजनेस मैटर करेगा, ठीक है। यही था। होप आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको इसके या किसी भी सब्जेक्ट के नोट चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।